साथियों, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल रजनी चैनल शालिनी पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पत्र है और इस पत्र में अवलोकन करने का कष्ट करें। कोविड-19 महामारी के कारण एक लंबे अंतराल के पश्चात विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो गया है। कोविड महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए ही शिक्षक विद्यालय स्तर की गतिविधियों को संचालित करें। जो पठन पाठन का कार्य होना है, क्या होना है, इस पर देख लें। कोविड प्रोटोकॉल का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और बच्चे काफ़ी लंबे अंतराल के पश्चात विद्यालय आ रहे हैं। सबसे पहले उन्हें विद्यालय के वातावरण से सहज होने देंगे, उन्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान करेंगे। बच्चों के विद्यालय आते ही उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ नहीं डाला जाएगा। बच्चों को विद्यालय वातावरण से सहज होने तथा भावनात्मक रूप से सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न खेल गतिविधियाँ कराई जाएंगी और ये गतिविधियाँ और भावनात्मक वातावरण अगले आदेश तक ऐसे ही चलता रहेगा। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए हिंदी व गणित विषय में भी प्रारंभिक दिनों में गतिविधियाँ कराने पर फोकस किया जाएगा। कोरोना के कारण लर्निंग गैप को दूर करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षक बच्चों के साथ गतिविधियों को करते हुए उनके वर्तमान शैक्षिक स्तर को समझे तथा उसी अनुरूप अपनी शिक्षण योजना बनाएगा। अग्रिम आदेशों तक किसी भी स्थिति में बच्चों का किसी भी प्रकार का आकलन, टेस्ट, परीक्षा लिखित या मौखिक नहीं कराई जाएगी। जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजा जा रहा हो अथवा उन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके होम विजिट किए जाएंगे और उनकी काउंसलिंग करते हुए बच्चों के प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाएगी। एसआरजी तथा संबंधित विकासखंड के एआरपी द्वारा विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान उनके द्वारा विद्यालय और शिक्षकों को अपेक्षित व आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस लेटर को हम लोग देख लेते हैं। महानिदेशक से प्राप्त जो लेटर है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय का है। ये 3 सितंबर की डेट में प्राप्त हुआ है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में भौतिक रूप से पठन पाठन संचालन के संबंध में है। विद्यालय की समय सारणी है। विद्यालय पूर्व प्रेषित निर्देश एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित किए जाएंगे। विद्यालय की समय सारणी व पठन पाठन की स्थिति के संबंध में समस्त अभिभावकों को अग्रिम जानकारी अवश्य दी जाए ताकि बच्चों को समय से विद्यालय भेजें। विद्यालय में उपस्थित होने वाले बच्चों की संख्या अधिक होने की दशा में पठन पाठन 2 पालियों में 3 घंटे के लिए संचालित कराया जाएगा। ऐसे विद्यालय जहां कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बच्चों के बैठने का पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है, उन विद्यालयों में शैक्षणिक समय प्रातः 8 से लेकर 2 बजे तक का है। कि कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन से संबंधित यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। पोस्टर, जॉब एड्स, वॉल पेंटिंग, लघु फिल्में इत्यादि दिखाई जाएंगी। विद्यालय स्तर पर पठन पाठन का कार्य कैसे होना। बच्चे काफ़ी लंबे अंतराल के पश्चात विद्यालय आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना के भयावह रूप को भी देखा व अनुभव किया। ऐसी स्थिति में सबसे पहले उन्हें विद्यालय के वातावरण से सहज होने का मौका दे, उन्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान करे। बच्चों के विद्यालय आते ही उन पर पढ़ाई का बोझ नहीं डालना है, सिलेबस से पढ़ाना शुरू नहीं कर देना है, बल्कि उनको गतिविधियों के माध्यम से पहले भाषा और गणित का अभ्यास कराना है और सहज करना है उनको। बच्चों को विद्यालय वातावरण से सहज होने तथा भावनात्मक रूप से सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ विभिन्न खेल गतिविधियां कराई जाएंगी। ऐसी कई गतिविधियां आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षा संग्रह मॉड्यूल में भी दी गई हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए हिंदी और गणित विषय में भी प्रारंभिक दिनों में गतिविधियाँ कराने पर फोकस किया जाए। उच्च प्राथमिक में भी पहले हिंदी और गणित पर ही फोकस करना है। प्राथमिक के साथ साथ बच्चों को अपनी गति से सीखने तथा कार्य करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाए तथा सहज वातावरण में उनके साथ गतिविधियां की जाएं। प्रथम द्वितीय सप्ताह में गतिविधियों में प्रतिदिन बच्चों को एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाए जाए। कहानी के माध्यम से बच्चों को विद्यालय वातावरण के साथ सहज होने में मदद मिलेगी तथा वे पठन पाठन की प्रक्रिया से जुड़ाव का अनुभव करेंगे। उसी प्रकार हाव भाव के साथ कविता, गीत व कुछ खेल गतिविधियाँ भी कराई जा सकती हैं। हिंदी, गणित व अन्य विषयों में इनका प्रयोग किया जाए तथा विषय आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाया जाए। प्रारंभिक स्तर पर प्रतिदिन 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा गणित पर कार्य अवश्य कराया जाए। अन्य समय में बच्चों के साथ खेल गतिविधियों के साथ उन्हें लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने का भी अवसर दिया जाए। सहज पुस्तिकाओं का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।
प्राथमिक स्तर पर समृद्ध व उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार रिमीडियल टीचिंग की जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में के अभिन्न अंग के रूप में शिक्षक फॉर्मेटिव तरीके से बच्चों के अधिगम का नियमित आकलन करे तथा उनकी प्रगति को प्रेरणा तालिका में अंकित करे। समृद्ध हस्त पुस्तिका के साथ साथ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका सहज पुस्तिकाएं प्रिंट रिच सामग्री जैसे कहानी चित्र व कविता पोस्टर्स गणित पोस्टर ये हमको जो प्राप्त हुए थे 100 समथिंग अभ्यास कार्ड गणित की TLM आदि का व्यापक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी हिंदी व गणित विषय पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि बच्चे इन विषयों की कक्षा अनुरूप मूलभूत दक्षताएं अर्जित कर पाएँ। इसके साथ ही विज्ञान व अंग्रेजी विषयों पर भी ध्यान दिया जाए। उच्च प्राथमिक के लिए है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी गई 18 प्रभावी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जाए तथा बच्चों को स्वयं अनुभव के द्वारा सीखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाए। प्रत्येक शिक्षक द्वारा साप्ताहिक स्तर की शिक्षण व गतिविधियों की योजना शिक्षक डायरी में अवश्य अंकित की जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षण गतिविधि योजना की समीक्षा करते हुए यथावश्यक सुझाव भी दिए जाएँ। कोरोना के कारण लर्निंग गैप को दूर करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षक बच्चों के साथ गतिविधियों को करते हुए ही उन्हें वर्तमान शैक्षिक स्तर को समझे तथा उसी अनुरूप उनकी अपनी शिक्षण योजना बनाए। अग्रिम आदेशों तक किसी भी स्थिति में बच्चों का किसी भी प्रकार का टेस्ट परीक्षा लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम से नहीं किया जाएगा। शिक्षकों के उपयोगार्थ शैक्षणिक सामग्री सप्ताहवार प्रेरणा पोर्टल पर भी अपलोड की गई है। उक्त सामग्री के प्रयोग होते निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। फिर ARP का सपोर्टिव सुपरविजन रहेगा। समुदाय का सहयोग लिया जाएगा। पाठशाला पे जो कार्यक्रम आ रहे हैं वो यथावत चलते रहेंगे और प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक क्विज़ का आयोजन होता है उसको वैसे ही किया जाएगा। केवल मोहल्ला पाठशाला नहीं चलेगी, बाकी हमारा पाठशाला और जिस तरह से दूरदर्शन में कार्यक्रम होते हैं वो आते रहेंगे। और जो बच्चे अनियमित आ रहे या नहीं आ रहे उनके अभिभावक तैयार नहीं हैं, उनका होम विज़िट करके उनकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। तो ये है इस तरह से गाइडलाइन विद्यालय खुलने पे हमें क्या करना है। और हम देख लेते हैं प्रेरणा पोर्टल पे जाके हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके प्रेरणा यूपी पे जाएंगे, prernaUP.in पे। इस पर हम टीचर्स कॉर्नर पे जाएंगे। टीचर्स कॉर्नर पे जाके जो बार है इससे हम और यहाँ पे हमको लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है टीचर्स कॉर्नर पे स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है यहाँ से हम देख लेते हैं। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम वही है जो अभी हमें करना है। शुरू के जो सप्ताह हैं वो 0 सप्ताह चलेंगे और शिक्षण सामग्री देखने के लिए अपनी कक्षा चुनना है। इसमें विभाग द्वारा बच्चों को विद्यालय रेडी बनाने के लिए कक्षा 1 से 8 के लिए 3 प्रकार की सामग्री तैयार की गई है। पहला है कक्षा 1 से 8 के अभ्यास पत्रिकाएँ, दूसरा है कक्षा 1 से 8 के लिए मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियाँ हैं और तीसरी है कक्षा 1 से 3 के लिए विद्यालय रेडीनेस गतिविधियाँ। ये तीनों जो सामग्री है प्रतिदिन कक्षा 1 से 3 में तीनों प्रकार की व कक्षा 4 से 8 में प्रतिदिन 2 प्रकार की। ऊपर की जो दोनों हैं वो कक्षा 4 से 8 में प्रतिदिन देनी है और कक्षा 1 से 3 में ये तीनों सामग्रियों का प्रयोग करना है। एक ही अभ्यास पत्रक अथवा गतिविधि को 1 से अधिक दिन भी कराया जा सकता है। ये रेड से यहाँ पे लिखा हुआ है जब आप इस पेज को खोलेंगे। इस कार्यक्रम को समझने के लिए विभाग द्वारा आयोजित की गई बैठक की PPT एवं वीडियो नीचे संलग्न है, उसको भी आप आगे चल के देख सकते हैं। अब यहाँ पे कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक का है और क्योंकि मैं कक्षा 4 और 5 को पढ़ाती हूँ तो मैं कक्षा 4 को देख लेती हूँ, इससे आपको भी मदद मिलेगी। कक्षा 4 में प्रतिदिन दोनों प्रकार की सामग्री का एक पत्रक डाउनलोड करें एवं कक्षा में प्रयोग करें। अभ्यास पत्रक दिया हुआ है, ये वही अभ्यास पत्रक है जो पहले भी हमको प्राप्त हुए थे हिंदी और गणित के। इसको आप गणित का हमने खोला है, ये इस तरह से PDF बने हुए हैं। पूरे 30 PDF प्राप्त होंगे 30 दिन के लिए, पूरे महीने भर के लिए। 1 to 30 हैं और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। और आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि इसको प्रिंट करने का खर्च कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये मुझे भी पता नहीं है। जिस तरह से भी मैनेज हो पाए आपको मैनेज करना है ये।
और ये अभ्यास पत्रक हैं इस तरह से। ये नेक्स्ट होते जा रहे हैं और यहाँ से आप इधर के देख सकते हैं। ये गणित के हैं और हिंदी के कार्यपत्रक देख लेंगे हम कक्षा 4 के, वो भी 30 दिए हुए हैं। हम 10 नंबर का कार्यपत्रक देख लेते हैं। ये इस तरह से दिया हुआ है, 11, 12, इस तरह से आप आगे देख सकते हो। इसके बाद है मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियाँ। ये 2 गतिविधियाँ हमें डेली करानी है, कार्यपत्रक शेयर करने हैं बच्चों के साथ। और मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियाँ कक्षा 4 से लेकर 8 तक में ये 2 स्टेप डेली चलेंगे। इस पे देख लेते हैं हम लोग। ये जो सेकेंड PDF है उसको मैंने खोला है। बच्चों के साथ जुड़ाव के लिए की जाने वाली गतिविधियाँ हैं। इसके लिए समय भी दिया हुआ है 40 मिनट। नाम और क्रिया है। उद्देश्य है एक दूसरे के नामों से परिचित होना तथा बच्चों को स्कूल के माहौल में सहज करना है। तैयारी है, बच्चों को घेरे में आराम से बैठा लिया जाएगा। सामग्री कुछ नहीं है। गतिविधि के चरण है। गतिविधि की शुरुआत किसी कविता, बालगीत, कहानी या खेल गतिविधि से करें। इस पर बच्चों के साथ 10-15 मिनट तक कार्य करें। फिर सेकेंड है, बच्चों को अपना परिचय दें और अभिवादन के तौर पर कोई क्रिया करें। बच्चों को भी वह क्रिया करने के लिए कहें, जैसे नमस्ते, सिर हिलाना, ताली बजाना, तितली की तरह हाथ हिलाना आदि। तीसरा है, अब बच्चों को कहें कि वे भी एक एक करके अपना नाम बताएं और साथ में कोई नई क्रिया करें। चौथा है, जब कोई बच्चा अपना परिचय देते हुए कोई क्रिया करता है तो दूसरे बच्चे भी उस प्रक्रिया को दोहराने के लिए कहें। जैसी भी क्रिया करेगा, वो तितली बनेगा या ताली बजाएगा, कोई भी क्रिया करता है दूसरे बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। फिर यह बात सुनिश्चित करें कि इस गतिविधि के अंत तक सभी बच्चों ने अपना नाम और एक नई क्रिया साझा कर ली है। हर बच्चा एक अलग क्रिया साझा करेगा, तो इससे बच्चे एक जुड़ाव महसूस करेंगे और वो अपना परिचय देने में भी सहज हो जाएंगे कि किस तरह से अपना परिचय दिया जाता है। ये गतिविधि है। इसके बाद एक गतिविधि और दी है सेकेंड डे के लिए। ये भी, इसका भी समय 40 मिनट है। गीत कविता है गतिविधि। उद्देश्य है बच्चों का स्कूल में स्वागत करना और स्कूल के बारे में सकारात्मक भावना पैदा करना। तैयारी है कोई ऐसा गीत या कविता जिसे बच्चे जानते हो और उत्साह के साथ खुद को जोड़ सके। इसके लिए स्थानीय भाषा का कोई भी मज़ेदार गीत चुन सकते हैं। बच्चों को घेरे में आराम से बैठा लेना है। सामग्री स्थानीय संदर्भ से जुड़ी हुई कोई कविता या गीत है। गतिविधि के चरण है। इस गतिविधि के लिए आप कोई भी कविता या गीत चुन सकते हैं। सेकेंड है, अगर बच्चे उस गीत या कविता को नहीं जानते तो पहले आप उसकी एक एक पंक्ति गाएं और फिर बच्चों से हर पंक्ति को दोहराने के लिए कहें। तीसरा, जब बच्चों की पकड़ गीत पे बन जाए तो उनको अपने साथ गाने के लिए कह सकते हैं। चौथा, आप 2-3 कविताओं या बाल गीत पे काम कर सकते हैं। तो ये है कक्षा 4 के लिए 2 गतिविधियाँ, कार्यपत्रक और मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ हैं, खेल गतिविधियाँ, जो बच्चों के साथ हमें डेली रीडनेस प्रोग्राम के अंतर्गत करनी है। अब हम कक्षा 1 का देख लेते हैं। इसमें क्योंकि 3 गतिविधियाँ डेली चलनी हैं। पहला है अभ्यास पत्रक हिंदी और गणित का। दूसरा है मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियाँ। तो कार्यपत्रक हम गणित का खोल के देख लेते हैं। इसमें भी 1 to 30 कार्यपत्रक हैं। इस तरह से इसको यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं या उनकी कॉपी में बना के भी उनसे इस कार्य को कराया जा सकता है। उसके बाद है मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियाँ। ये कक्षा 1 के लिए कक्षा 1 गतिविधि हम देख लेते हैं। इस गतिविधि का नाम है नाम और क्रिया। समय 40 मिनट है। उद्देश्य एक दूसरे के नामों से परिचित होना तथा बच्चों को स्कूल के माहौल में सहज करना है। तैयारी, बच्चों को घेरे में आराम से बैठाना है। सामग्री कुछ नहीं है। गतिविधि के चरण दिए हुए हैं। तो
विद्यालय रेडीनेस गतिविधियाँ हैं, इसको हम देख लेते हैं। ग्रेड 1 से 3 तक के लिए ये PDF हैं, ये भी 30 होंगे। यहाँ पे 26 दिख रहे हैं मुझे। आप एक गतिविधि 1 या 2 दिन भी करा सकते हैं। पहली गतिविधि हम देख लेते हैं क्या है। ओला ओला बम का गोला गतिविधि का नाम है। इसका समय 40 मिनट है। उद्देश्य बच्चों द्वारा अलग अलग श्रेणियों से जुड़े नाम बताना है। तैयारी, बच्चे एक गोले में बैठेंगे। सामग्री कुछ भी नहीं। गतिविधि के चरण है, आप बच्चों को ओला ओला बोलेंगे और बच्चे आपके बाद बम का गोला बोलेंगे। इसे आप 2 बार बोलेंगे। फिर मैंने बोला सब्जियां बोलो, तो हर बच्चा अलग अलग सब्जी का नाम बताएगा। कोशिश ये करेंगे कि कोई भी सब्जी रिपीट नहीं हो। इसी तरह से हम फल, जानवरों, पक्षियों के नाम, किसी कलर विशेष पे गतिविधियाँ उनसे करा सकते हैं। रसोई के सामान, बाज़ार, खेत में मिलने वाली चीज़ें इत्यादि पे उनसे हम नाम पूछ सकते हैं और कोशिश करेंगे कि हर बच्चा अलग नाम बताए। अंत के 10-15 मिनट में गतिविधि के दौरान जिस श्रेणी थीम पर कार्य हुआ है, बच्चों को उससे जुड़े हुए चित्र बनाने को कहा जाएगा। तो ये है रीडनेस प्रोग्राम का गतिविधियाँ, रेडीनेस। और जब बच्चे आ जाएंगे, हमारे स्कूल आ गए हैं, तो उनको क्या करना है और इन्हीं कार्यों को हमें अपनी डायरी पे भी मेंटेन करना है। थैंक यू सो मच।